बैटल टू द हेवनेस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन इंसेंट रिमन से बाहर निकल आया था, पर इसके बाद हमारी जान शयन को अलविदा कहकर ड्रैगन आइलैंड लौट जाती है और इसके बाद शयन अपने दोस्तों के साथ फॉन स्टार पवेलियन लौट जाता है। पर इस बीच हम लोगों को फेचिंगक को दिखाया जाता है जो कि 9th सीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के साथ शयन की चुगली कर देती है। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। इस जगह पर मास्टर याला और फैन जुंजी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मास्टर लाओ कह रहे थे एक बार उनकी पीक स्ट्रेंथ वापस लौट आती है तो फिर फॉन स्टार पवेलियन अपनी वो स्ट्रेंथ हासिल कर लेगा जो उसकी पहले थी, और इवन फिर हॉल ऑफ सोल भी फॉलन स्टार पवेलियन को लाइटली लेने की जरूरत नहीं करेगा। फैन जुंजी कहते हैं हाँ, होप करता हूँ कि शयन को वो फ्रूट मिल जाए। शयन और उसके दोस्तों को एनसेट रिमन में गए हुए काफी ज्यादा समय बीत गया है, पता नहीं उन लोगों को वह फ्रूट मिला भी होगा या नहीं। खबर आती कि इस बार एंस रिमन में कुछ ज्यादा ही भीड़ आ गई थी, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स इस बार कुछ स्किल्स के पीछे इंसेंट रूम में एंटर करे थे। फिजन जीआई चिंता कर रहे थे तो मास्टर यल कहते हैं चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे सेजन पर भरोसा है, वो जरूर ही सब कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन तभी इन लोगों को कुछ एहसास होता है। फिसुजी शॉक्ड होकर कहते हैं क्या ये शयन का आर है। इसके बाद दोनों ही गायब होते हैं, हॉल से बाहर निकलकर पहले से बाहर आ जाते हैं। और हाँ, तब हम लोगों को शयन का स्पेसशिप दिखाई देता है। शयन के स्पेसशिप को देखकर सभी लोग खुश हो गए हैं कि यंग मास्टर आ गए, और फिर हम लोगों को शयन को दिखाया जाता है जो कि वापस फॉलन स्टार पवेलियन आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। उसके बाद सभी लोग शिप से उतरते हैं। मास्टर याला और शयन को देखकर खुश हो गए हैं, कह रहे हैं लिटिल गाय तुम वापस आ गए। शयन आते ही अपने टीचर और फैन जंजी को ग्रीट करता है। यहाँ पर एक खुशी वाला माहौल है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। पर याला और शयन को देखकर चिंता में कहते हैं शयन तुम ठीक तो हो ना। शयन भी मुस्कुराकर जवाब देता है हाँ टीचर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और किस्मत से हमने वो मिशन भी पूरा कर लिया है। सोल बवी फ्रूट अब हमारे हाथ में है। फिजू जीआई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं लड़के तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है। फिर सन शिफ्ट होता है और सभी लोग हॉल में एंटर करते हैं। अब इसके बाद शयन अपने स्टोरेज रिंग से सोल बेबी फ्रूट को बाहर निकालता है। सोल बेबी फ्रूट से गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और तब यह नज़ारा देखकर दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मास्टर ला जो अभी तक शांत है, एक अंदर की बहुत ही अच्छी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। देखकर वह शॉक थे और कहने लगते हैं वाकई में ये सोल बेबी फ्रूट है, साथ साथ द बेस्ट क्वालिटी। शयन तुमने तो कमाल कर दिया, इस सोल बेबी फ्रूट की मदद से मैं अपने स्ट्रेंथ को पूरे पीक स्ट्रेंथ तक दोबारा अचीव कर पाऊंगा। तब फसंज आगे आकर कहते हैं सोल बेबी फ्रूट दो तरह के होते हैं, एक सिल्वर सोल बेबी फ्रूट और दूसरा गोल्डन सोल बेबी फ्रूट। जो सिल्वर सोल बेबी फ्रूट है उससे भी सोल के एसेंस रिकवर होते हैं, पर सोल की स्ट्रेंथ पूरे पीक तक रिकवर नहीं हो पाती है। पर यह जो गोल्डन सोल बेबी फ्रूट है वो उससे बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और इसकी क्वालिटी उससे 100 गुना ज्यादा बेटर होती है, जिससे ना सिर्फ सोल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ साथ पूरा पीक स्ट्रेंथ इस प्रोसेस से अचीव करा जा सकता है। खुश होकर फिर याला को देखते हुए कहता है ब्रदर अब तुम्हारी पीक स्ट्रेंथ वापस आ सकेगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मास्टर याला भी जिसके बाद शयन की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं शयन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद मास्टर याला शयन के दोस्तों को भी हाथ जोड़कर ग्रीट करते हैं, एज उनकी मदद के बिना शायद ये बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर सकता था। मास्टर यल कहते हैं आप लोगों की काइंड और हेल्प को मैं हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर आगे आते हुए उनके इस थैंक्स को एक्सेप्ट करती है और फिर कहती है शयन हमारा दोस्त है, शयन के लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तियाना जुंजी भी कहते हैं या जुंजी ये मैटर ज्यादा बड़ा नहीं है, हमें भी हेल्प करके बहुत ही अच्छा लगा। मास्टर याला इन लोगों की बातों को सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं वाकई में शयन को बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं, आप लोगों को शयन के साथ देखकर मुझे और भी ज्यादा रिलीव्ड फील होता है। जिसके बाद अब थोड़ा सा माहौल चेंज होता है और मास्टर याल शयन के कंधों पर हाथ रखते हैं और फिर कहते हैं शयन मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे फादर जानते कि तुम अब कितने ज्यादा बड़े हो गए हो तो उन्हें कितनी ज्यादा खुशी होती। तुम्हारे फादर एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है और वो हमेशा तुम्हारा सबसे ज्यादा भला चाहते थे। तुम अब काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, ताकतवर हो गए हो और मुझे लगता है जब वो तुम्हें ऐसे देखते तो उनसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। मास्टर याला की बात को सुनकर शयन इमोशनल हो जाता है और फिर अपने फादर
फादर के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद करने लगता है। शयन उस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर था, कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता था, बल्कि सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर एक शयन के फादर ही थे जो कि हमेशा शयन को मोटिवेट करते थे, उन्हें शयन पर हमेशा भरोसा था। पर फिर याद आता है कि हॉल ऑफ सोल शयन के फादर को उसके सामने से ले गए, उस वक्त कमजोर था, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। शयन एक एंगर इमोशन फील करता है, अपनी मुठिना है इमोशनल होते हुए कहता है, टीचर क्या आपको पता चला हॉल ऑफ सोल ने फादर को सेंट्रल प्लेन में कहाँ कैद करके रखा हुआ है। मास्टर याला कहते हैं न्यूज़ है, पर तुम्हारे फादर इस सेंट्रल प्लेन में नहीं है। हॉल ऑफ सोल जैसा दिखता है वो उससे बहुत ही ज्यादा अलग है, उसके पावर और एसेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उनका एक बहुत ही बड़ा बैकअप सपोर्ट है। शवन सोट होकर कहता है, टीचर आप कहना क्या चाहते हैं, क्या हॉल ऑफ सोल किसी के अंडर काम कर रहा है। मास्टर यला कहते हैं हॉल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, और जो चीज इसके पीछे है वो हॉल ऑफ सोल से भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। वो लोग उनके रेलम में रहते हैं, वो लोग उस एंस टाइम से बिलोंग करते हैं जिस टाइम पे सिर्फ इस सेंट्रल प्लेन में टॉप 8 क्लान्स थे जो कि सबसे ज्यादा बड़े थे। शयन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या इन लोगों के पास भी कुकलन जैसा ब्लड लाइन है या लाओ हमें जवाब देते हैं। पर फिर से यन कहता है, चाहे हॉल ऑफ सोल कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो, फादर मैं होल सोल को हराकर आपको जरूर सही सलामत बाहर ले आऊंगा। मास्टर यला भी कहते हैं, शयन मेरे होते हुए तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, तुम्हारे टीचर तुम्हारे हमेशा साथ हैं, तुम्हारे फादर को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तब भी मैं तुम्हारे फादर को जरूर रेस्क्यू करूंगा। यहाँ यह इमोशनल माहौल चल रहा था, लेकिन तभी हम लोग पीछे से किल दिन को देखते हैं जिसकी हालत थोड़ी सी खराब हो रही थी। जो पॉइजन इसके अंदर डाला गया था वो एक्ट करने लगता है और इसे अचानक से बहुत ही ज्यादा दर्द और कमजोरी महसूस होने लगती है। अगले ही सेकंड हम देखते हैं किनलिन को चक्कर आता है और किनलिन बेहोश हो जाती है। सभी लोग जब यह चीज देखते हैं तुरंत ही ये लोग उसके पास जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर किनलिन को चेक करती है और शॉक्ड हो जाती है, घबराते हुए कहती है, शयन स्नैक पेन मैंने अफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है, किनलिन के पास बहुत ज्यादा कम समय है। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शयन किनलिन को लेकर एक हॉल में आ गया है और वो ये भोजन एक टेक्स्ट करने वाला है। असल में इस बीच में थोड़ा बहुत चीज हुआ जो कि काट दिया गया है, जैसे कि शयन रिसर्च करता है और फिर मास्टर ल की मदद से शयन को समझ में आ जाता है कि किस तरह से इस पॉइजन को बाहर निकालना है, जिसके बाद पिल बीस्ट के ब्लड को इस्तेमाल करके शयन इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। शयन इस वक्त एक लिक्विड बना रहा है, इस लिक्विड में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और फिर पिल बीस्ट का ब्लड है। शयन पिल बीस्ट का ब्लड लेता है तो पिल बीस्ट को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हुए उससे कुछ हाई लेवल के मेडिसिन देता है, सारी एनर्जीज को, जिसके बाद धीरे धीरे वो किल लेन के अंदर एंटर कराने लगता है। पिल बीस्ट के ब्लड के इफेक्ट से किलिन के जो पॉइजन उसे हार्म कर रहे थे वो सब एकदम से रुक जाते हैं, इफेक्ट कम होने लगता है और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे करके जो पॉइजन मार्क उसकी बॉडी पे उभरे हुए थे वो सब गायब होने लगते हैं। किलिन की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है, पर जैसा कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने बताया था कि सिर्फ पिल बस्ट के ब्लड से इस पॉइजन को बाहर नहीं निकाला जा सकता है और इस प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए शयन को एक बिल्कुल ही नया फॉर्मूला बनाना होगा ताकि वो इसका एंटीडोट बना सके। शयन लगातार मेहनत करने लगता है, एक से एक फॉर्मूला ट्राई करता है और ऐसे ही दिन और रात और दिन बीतते हैं। शयन काफी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, काफी सारे रेयर मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है, काफी ज्यादा समय लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज काम कर रहा है। किलिन को इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, पर लास्टली हम देखते हैं शयन का ये फॉर्मूला काम करने लगता है। जो पॉइजन किलिन के बॉडी में थी अब वो ब्लैक फॉग बनकर बाहर निकलने लगती है। शयन उसको बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी पावर लगाता है और हम देखते हैं सारी पॉइजन किलिन की बॉडी को छोड़कर बाहर चली जाती है। पर दोस्तों इस प्रोसेस में एक और चीज अनएक्सपेक्टेडली हो गई है। किलिन की फ्लावर पेटल एक्टिवेट होता है, उसके अंदर एक सील ब्रेक होती है और फिर गलिन की बॉडी से एक स्ट्रेंज एनर्जी बाहर निकलने लगती है। शेवियन शॉक्ड होकर ये देखने लगता है, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि लिन की बॉडी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, ये पूरा जगह ब्लू कलर की एनर्जी से भर उठता है और शयन को वहां पर एक डेंजर फील होता है। शयन तुरंत ही पीछे भागता है और फिर जब शयन किलिन के पीछे देखता है उसे बहुत सारे बड़े बड़े पाइथन दिखाई देते हैं। ये एक इंसेंट स्नैक है, यह मंस्टर अब इस दुनिया से विलुप्त हो चुका था, पर पता नहीं किसी तरह से ये किलिन के बॉडी में था जो कि अब जाग गया है। शयन ये देखकर
शॉक्ड है और मॉन्स्टर शयन को देख रहा है। इस जगह पर एक डेंजरस एनर्जी फैल गई है, पता नहीं अब आगे क्या होगा क्योंकि किलिन बेहोश है और ये मॉन्स्टर शयन के ऊपर गुज है। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवनस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और सबसे पहले तो जितने भी मेरे मुस्लिम दोस्त हैं उन सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, पर कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर इसके बाद आज शाम को इसी चैनल पर आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जो कि मैं आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना है। तो प्लीज़ दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट दिखाए। एक लाइक और एक कमेंट सभी लोग करके जाए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लेना और हो सकता है आपके लिए कम्प्लीमेंट्री और 2 वीडियो आज ही दी जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।